तो बच्चों कक्षा 8 के लिए हम गणित विषय पढ़ेंगे। अपने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई थी। आज हम 6.3 पढ़ेंगे। अब 6.3 में अपने पास है वर्गमूल ज्ञात करना। अब वर्गमूल क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। अपन ने वर्ग पढ़ रखा है संख्याओं का वर्ग, तो वर्ग का प्रतिलोम या विपरीत, वर्ग का प्रतिलोम या विपरीत क्या कहलाता है, वर्गमूल। जैसे यहाँ पे देखिए, एक का वर्ग क्या होता है, एक के वर्ग को ऐसे लिखते हैं, एक के ऊपर घात 2, इसको क्या बोलते हैं, घात। तो इसका मान कितना होता था, 1। तो एक का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट, ये वाला चिन्ह, ठीक है। और ये वाला चिन्ह है, और यदि वर्गमूल के अंदर दो समान संख्या है, जैसे n इंटू एन लिख दूं मैं, दो समान संख्याएं हो तो वर्गमूल के बाहर इन संख्याओं को वर्गमूल लेने पर एक ही संख्या बाहर आती है, दोनों में से एक संख्या बाहर आएगी, यही वर्गमूल होता है। तो एक का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का मान क्या होगा, 1। एक का वर्ग भी 1 होता है और एक का वर्गमूल भी 1 होता है। इसी प्रकार देखिए, 2 का वर्ग क्या हो गया, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मान क्या होगा, 4। 2 की घात 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो 4 का वर्गमूल, अब जो ये 4 तो 2 का वर्ग होता है, लेकिन वर्गमूल किसका करते हैं अपन, ऐसी संख्याओं का अपन वर्गमूल करते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। तो यहाँ पे देखो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 को क्या मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। अंडर रूट के अंदर देखो 4 था, 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 गुणा 2। तो अब जब अपन इसका वर्गमूल करेंगे, ये अंडर रूट हटाएंगे, तो अंडर रूट का मतलब होता है अंदर की दो संख्याओं में से एक संख्या बाहर रखना। तो 2 बार है अंदर 2, तो 1 2 को बाहर लिया दिया, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार 3 का वर्ग कितना होता है, 3 की घात 2, 9 होता है। तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 को क्या अपन 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 16 का वर्ग, 16 की घात 2, 16 का वर्ग क्या होता है, 256। 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 256। क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16 गुणा 16, ठीक है। 256 को 16 गुणा 16 लिख सकते हैं, तो 1 16 बाहर आ जाएगा, यही 256 का वर्गमूल 16। 25 का वर्गमूल, 25 का वर्ग क्या होता है, 25 का वर्ग होता है 625। तो 625 का वर्गमूल क्या होगा, ये 25 का वर्ग क्या होता है, 625। तो 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 625। 625 को अपन क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 25। तो 25 क्या आ जाएगा, इस वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। तो वर्गमूल बिल्कुल सीधी चीज है, वर्ग का प्रतिलोम होता है वर्गमूल। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। हाँ, तो अब अपन पढ़ेंगे घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। मतलब आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब ये कौन सी संक्रिया द्वारा करना है अपन को, घटाने की संक्रिया के द्वारा। इसको कैसे करते हैं, इसमें देखो अपन ने इसके पहले पढ़ा था, जब वर्ग ज्ञात किए थे तब क्रमागत विषम संख्याओं का योग पढ़ा था। जितनी क्रमागत संख्याओं का योग होता है वो उसका वर्ग होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, जो भी संख्या यहाँ पे दी गई है उसमें से 1 घटा दो। एक विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्याएं घटानी है अपन को जहाँ तक 0 प्राप्त नहीं हो जाए। तो 64 में से 1 गया तो कितना बचा, 63। पहला काम क्या किया अपन ने, 64 में से पहली विषम संख्या घटा दी, 63 बचा। अब 1 के बाद दूसरी विषम संख्या क्या होती है, 3 होती है। तो अब जो ये यहाँ पे प्राप्त हुआ है अपन को, इसमें से दूसरी क्रमागत विषम संख्या घटा दो। 63 में से 3 घटा दिया, कितना बचा, 60। 1 घटा दिया, 3 घटा दिया, 3 के बाद क्रमागत विषम संख्या क्या है, 5। तो इस 60 में से क्या घटा देंगे, तीसरे नंबर पर 5। 60 माइनस 5 कितना बचा, 55। अब चौथे नंबर पे क्या करेंगे, 55 है, 5 के बाद क्रमागत विषम संख्या क्या आती है, 7। तो 55 में से क्या घटा देंगे, 7। तो 55 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48। अब 7 के बाद अगली क्रमागत विषम संख्या क्या आती है,
9 आती है, तो 48 में से किसको घटा देंगे? 9 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 39। अब देखो 9 के बाद क्रमागत विषम संख्या क्या आती है? 11 छठा। 39 में से क्या घटा देंगे? 11, तो कितना बचेगा? 28। अब 11 के बाद अगली क्रमागत विषम संख्या क्या आती है? 13। तो 7वें नंबर पे क्या कर देंगे? इस 28 में से किसको घटा देंगे? 13 को। ठीक है, तो 28 में से 13 को घटाया तो कितना बचा? 15। अब अभी 0 नहीं आया यहाँ पे, 0 प्राप्त करना है अपन को, तो अब 7वें के बाद कौन सा नंबर आएगा? 8वां। अब देखो 13 के बाद अगली क्रमागत विषम संख्या क्या है? 15। तो इस 15 में से किसको घटा देंगे? अगली क्रमागत विषम संख्या को। तो ये 15 में से 15 घटाया तो क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखो अपन ने क्या किया है, इसमें घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया? जो भी संख्या दी जाती है उसमें से क्रमागत विषम संख्याओं को घटाए जाओ। सबसे पहले देखो 64 था, 64 में से 1 घटाया, 63 बचा। अब 1 के बाद अगली क्रमागत विषम संख्या क्या है? 3। तो जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है उसमें से 3 घटा दो। अब जो बचेगा उसमें से अगली क्रमागत विषम संख्या घटा दो, फिर जो बचेगा उसमें से अगली क्रमागत घटा दो, फिर जो बचेगा उसमें से अगली क्रमागत घटा दो। ऐसे तब तक घटाना है अपन को जब तक अपने पास शेषफल क्या नहीं आ जाए, यहाँ पे मान क्या नहीं आ जाए? 0 नहीं आ जाए। तो 0 आ गया मान, 0 आते अपनी वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। अब देखो वर्गमूल कैसे ज्ञात होगा? 0 कितनी बार अपन ने घटाया तब प्राप्त हुआ? इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार घटाने पर 0 प्राप्त हुआ। 8 विषम संख्याओं को अपन ने घटाया तब 0 आया। तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये जितनी बार घटाएंगे उतना ही वर्गमूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। कितनी बार घटाया अपन ने? 8 बार। बिल्कुल सीधी चीज है, नोट कर लीजिए इसे। अब अपन सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो गुणनखंड आप सबको आते होंगे, 9th क्लास में आ गया, 8th क्लास में, तो कोई कठिन नहीं है। मैंने बोल दिया, कोई एग्जाम्पल लिया, 324 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अब इसके 324 के अपन क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? देखिए, ये 324 सर्वप्रथम किसका भाग जा रहा है? इसमें देखो पीछे 4 आ रहा है, तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग लगा दीजिए। 1 दूआ 2, 6 दूआ 12, 2 दूआ 4, फिर पीछे 2 आ गया, फिर 2 का जा रहा है, 8 दूआ 16, 1 दूआ 2। अब 81 में किसका भाग जाता है? अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपन को, 3 का भाग जाता है, 3 का भाग लगा दीजिए। 2 तिया 6, 7 तिया 21, फिर 27 में किसका भाग जाता है? 3 का भाग जाता है, लगा दो। कितनी बार? 9 बार। फिर 9 में किसका भाग? 3 का, और 3 में किसका? 3 का 1 बार। तो अपन ने 324 के गुणनखंड कर लिए, ये प्राप्त हुए। ये प्राप्त होने के बाद अपन इसको कैसे लिखते हैं? देखो, ये 324 था, इसके गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, यही प्राप्त हुए। देखो ये लिख दिए मैंने, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब अपन को क्या ज्ञात करना था? 324 का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। तो पहले तो देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2 के बाद क्या लगा दूंगा मैं? 2। ठीक है, ये गुणा 3 देखो कितनी बार आ रहा है? 4 बार। लेकिन अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल में अपन क्या करते हैं? 2 घात एक साथ लेते हैं। तो ये यहाँ पे 3 कितनी बार है? देखो 2 बार तो ये रहा और 2 बार ये रहा, तो मैंने अलग अलग कर दिए दोनों। 3 की घात 2, 3 की घात 2 लिख दिया। अब 324 का वर्गमूल लेना था अपन को, तो अपन क्या लिख देंगे? दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर अब वर्गमूल लेंगे तो देखो वर्गमूल लेते क्या लग जाएगा? इधर अंडर रूट। ठीक है, और इधर देखो जब भी वर्गमूल लेते हैं तो जिनके ऊपर 2 घात रहती है उनकी घात कितनी शेष रह जाती है? 1। तो देखो यहाँ पे 2 की घात
चलो इसको पहले अंडर रूट में कर दो आप। 2 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब देखो यहाँ पे 2 की घात 2 था, इसको बाहर निकालेंगे। 2 बार है ना, 2 2, तो 1 2 तो यहाँ से बाहर आ गया। 3 भी 2 बार है तो 1 3 यहाँ से बाहर आ गया। यहाँ भी 3 2 बार है तो 1 3 यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, ये अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए अपन को 2 संख्याओं में से एक संख्या लेनी होती है। यहाँ भी 2 बार 2 2 था, 1 ले लिया। 2 बार 3 3 था, 1 3 ले लिया। 2 बार 3 3 था, 1 3 ले लिया। अब इनको गुणा कर दीजिए। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 आ गया। तो 324 का वर्गमूल क्या हो गया? 18। ये होता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। बिल्कुल सीधा है, नोट कर लीजिए इसे। हाँ, तो प्रश्नावली पे आ जाइए सभी। एक्सरसाइज 6.3 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए उसका। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। ये संख्याएं दे दी गई है, इनका वर्गमूल अपन को निकालना है और ये पता करना है इनका वर्गमूल जो निकालेंगे उसमें इकाई का अंक क्या आएगा। सबसे पहले तो ये देखिए, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंतिम अंक क्या क्या हो सकते हैं, उसकी संभावना क्या थी मैंने आपको पहले ही बताया था। 0 1 4 5 6 ये अंक आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई अंक नहीं आएगा पूर्ण वर्ग संख्याओं में। अब देखिए, जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 होता है उसके वर्गमूल का इकाई अंक भी क्या होगा? 0 होगा। और जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होता है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके। 1 का स्क्वायर कितना होता था? 1। और इसी प्रकार 11 का स्क्वायर कितना होता था? 121। तो देखो, जब भी इकाई अंक 1 होता है किसी भी संख्या का, तो उसका वर्ग जो होगा उसका इकाई अंक भी क्या होता था? 1। तो अपन वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसका उल्टा कर लो। तो देखो, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक यदि 1 होता है तो उसका वर्ग क्या होता है? उसके वर्ग का इकाई अंक, वर्गमूल के इकाई का अंक भी क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार देखो, 9 का स्क्वायर करते हैं अपन, क्या प्राप्त होता है? 81। और 19 का स्क्वायर करते हैं अपन, तो क्या प्राप्त होता है? 361। तो देखो यहाँ पे 1 के स्क्वायर में भी 1 प्राप्त होता है, 11 के स्क्वायर में भी इकाई अंक 1 प्राप्त होता है, और 9 का स्क्वायर जब करते हैं अपन तो उसमें भी इकाई अंक क्या प्राप्त होता है? 1। अब देखो, इस 19 का स्क्वायर किया, इसमें भी इकाई अंक यहाँ पे 9 है, इसका स्क्वायर किया तो इसका जो संख्या प्राप्त हुई उसका इकाई अंक भी क्या है? 1। तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 आए तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? या तो 1 होगा या 9 होगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको? पीछे 1 दिख रहा है, तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, क्योंकि जब पीछे 1 आता है तो या तो 1 होता है वर्गमूल, या फिर क्या होता है? 9 होता है। इकाई अंक, ओनली इकाई अंक बोला है, या तो 1 होगा या 9 होगा। अब यहाँ पे देखो पीछे क्या आ रहा है? 6। अब पीछे 6 देखो पूर्ण वर्ग संख्या में आ रहा है ये 6, तो देखो 6 किस किस की वर्ग में आता है। तो सबसे पहले देखो 4 का वर्ग करें अपन। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 4 का वर्ग करते हैं तो जो संख्या आती है उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होता है? 6 होता है। इसी प्रकार 14 का वर्ग कर लीजिए। 14 का वर्ग होता है 199। 14 के वर्ग में देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 4। जब भी इकाई अंक 4 होता है तो उसके वर्ग में जो प्राप्त होगा उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखो आप 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है? 36। यहाँ पे देखो 6 है इकाई अंक, 6 का वर्ग जब करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक भी क्या होता है? 6 होता है। इसी प्रकार 16 ले लीजिए। 16 का वर्ग होता है 256। तो देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 16 में। तो जब इसका वर्ग किया तो उसका इकाई अंक भी क्या प्राप्त हुआ? 6। मतलब जब भी किसी संख्या के पीछे 6 आता है, पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे 6 आता है,
तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक होने की क्या क्या संभावनाएं रहेंगी, या तो 4 होगा या 6 होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब इसी प्रकार वापस यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 आते अपन क्या कह देते हैं, वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, 1 और 9, 1 और 9। अब यहाँ पे देखिए पीछे 5 आ गया। अब जब भी 5 आता है, पीछे 5 कब आता है, संख्या में 5 कब आता है, देखो 5 का स्क्वायर कीजिए 25 होता है। जब इकाई अंक 5 होता है तभी किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक भी क्या प्राप्त होगा, 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इकाई अंक क्या है, 15 में 5 है, इसका वर्ग किया, जो संख्या प्राप्त हुई उसका इकाई अंक भी क्या है, 5 है। तो मतलब इसका तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। मतलब किसी भी संख्या के अंत में यदि आपको 5 दिख रहा है और वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5। तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अपन को कोई गणना नहीं करनी और बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो मैंने आपको कुछ अंक लिखवाए थे, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। यदि किसी संख्या के अंत में ये अंक आते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। हम यहाँ पे देख लो, ये अंक किस किस संख्या के अंत में आ रहे हैं, इकाई अंक 3 आ रहा है, इसमें नहीं है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। 8 आता है कि इसमें नहीं आ रहा तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो 1 जिसके पीछे आता है वो पूर्ण वर्ग होती है, यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसे आप इनके नीचे लिख देना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, तो यहाँ पे 100 का वर्गमूल करना है। तो मैंने बोला था 100 में से क्रमागत विषम संख्याओं को तब तक घटाएंगे जब तक क्या प्राप्त नहीं हो जाए, 0। तो सबसे पहले देखो 100 में से 1 घटा दिया, 99, फिर 99 में से 3 घटा दिया, क्योंकि अगली क्रमागत विषम संख्या 1 के बाद क्या है, 3 घटा दिया 95, फिर 95 में से अगली क्रमागत विषम संख्या 5 घटा दी, 91। ऐसे घटाते घटाते आ जाओ और ये नंबर डालते रहना। पहली बार यहाँ घटाया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं बार। तो 0 कहाँ पे प्राप्त हुआ, 10वीं बार पे। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। नोट कर लीजिए। और 169 का आपको निकालना है इसी प्रकार। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 729। तो सबसे पहले तो अपन इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 729। अब 729 में किसका भाग जाएगा, 3 का जा रहा है, 2 तिया 6, 1 बचा, 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर 3 का जा रहा है, 8 तिया 24, 1 तिया 3, 81 में 3 का जा रहा है 27 बार, 27 में 3 का जाता है 9 बार, और 9 में फिर 3 का जा रहा है 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। तो 729 के गुणनखंड किए तो क्या क्या आ गए, उनको गुणा में लिख दीजिए। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 6 बार है 3, तो ये 6 बार लिख दिया। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 2-2 के जोड़े बना लो। आप जो समान संख्याएं हैं उनके 2-2 के जोड़े बना लो। ये दोनों समान है, इनका 2 का जोड़ा, ये दोनों समान है, इनका जोड़ा, ये दोनों समान है, इनका जोड़ा। अब देखो ये 729 बराबर, ये 3 2 बार है तो मैं क्या इसको 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। ये 3 भी 2 बार है, इसको भी 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। और ये 3 भी 2 बार है, इसकी भी घात 2 लिख सकता हूँ। यदि आप ये नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना। इसके बाद सीधा ये लिख दो वर्गमूल लेने पर। तो देखो जब 2 संख्याएं समान होती है अंडर रूट के अंदर तो एक संख्या बाहर निकलती,
तो देखो वर्गमूल लिया, दोनों तरफ अंडर रूट लगा दिया, इसको बोलते हैं अंडर रूट लगा दिया। अब देखो इसका वर्गमूल लेना था अपन को, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यहाँ भी 2 बार और यहाँ भी 2 बार। तो जब 2 बार समान संख्या आती है तो उसमें से एक क्या आ जाती है वर्गमूल लेने पर, बाहर आ जाती है अंडर रूट हटाने पर। तो यहाँ से देखो 3 बार आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। तो इनको गुणा कर लीजिए, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 कितना हो गया, 9 या 27। तो 729 का वर्गमूल क्या आ गया, 27। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पे जितने भी प्रश्न बच रहे हैं मैंने लिख दिए हैं। ये आपका होमवर्क है, इन सबको आपको अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से वर्गमूल निकालना है और निकाल कर मेरे इस नंबर पर आपको फोटो खींचकर व्हाट्सएप करना है। धन्यवाद।